हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 की प्रोबेबिलिटी टॉपिक करेंगे। चैप्टर 14 एनसीईआरटी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, या प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? ओके, प्रोबेबिलिटी मीन्स how likely something will happen or not to happen. Probability means how likely something is to happen or not to happen. मतलब किसी भी चीज के होने या ना होने के चांसेस। ओके, बात समझ में आई? प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है बच्चों? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज के होने या ना होने के चांसेस। अब अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कैसे होंगे, क्या क्या उसमें वर्ड्स यूज होंगे, तो देखिए, वेदर इट विल रेन टुडे और नॉट। अब हम पक्के तौर से नहीं बता सकते कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, या कल बारिश होगी या नहीं होगी। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट टू प्रिडिक्ट एनी रिजल्ट इन एडवांस। समझ में आई बात? ऐसे ही आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आई एम डाउट दैट ही विल क्रैक द आईआईटी दिस ईयर और नॉट। तो इसके बारे में हम पहले से कुछ भी नहीं बता सकते। तो ये जो वर्ड आया है प्रोबेबल या मोस्ट प्रोबेबली या चांसेस, ओके, जहां पर डाउट हो, जहां पर किसी भी चीज के होने में डाउट हो, सर्टेन निश्चित तौर पर हम उसके बारे में कुछ ना बता सकें। ओके, और कोई एग्जांपल आप लोग बता सकते हैं? जैसे एक एग्जांपल हम दे सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली इन द कमिंग बजट द रेट ऑफ पेट्रोल विल हाइक, है ना? तो हमें पूरी चांसेस है, वी कैन जस्ट गेसिंग, हम सिर्फ गेस कर रहे हैं, होगा या नहीं होगा ये अभी से हम नहीं बता सकते। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, ऑन टॉसिंग ए कॉइन। एक कॉइन को हम टॉस करें तो क्या हम पहले से बता सकते हैं कि हेड आएगा या टेल? हाँ, हमें ये जरूर पता है या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, बट श्योरली वी कैन नॉट predict the result in advance that the head will turns up or the tails will turns up. Okay? अब इसमें कुछ वर्ड्स और होते हैं हमारे पास, जो हमारी अप्रोच है, जो इसको लेके हमारी अप्रोच है, ये हमारी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच होगी बच्चों। यहाँ पे क्या होगी? एक्सपेरिमेंटल, या इसी को हम कहते हैं इंपीरिकल अप्रोच। इंपीरिकल अप्रोच, है ना? हर चीज की अलग अलग अप्रोचेस होती हैं। यहां पर जो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है, इसमें हम कौन सी अप्रोच पे वर्क करेंगे? एक्सपेरिमेंटल अप्रोच पे। ये क्या होता है? मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, वी आर टॉसिंग अ कॉइन। क्या है? tossing a coin 200 times. Okay? Head turns up. Head turns up, मान लीजिए 120 times. और टेल कितनी बार आता है? 80 टाइम्स। तो अब हम अगली बार अगर उसी कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखिए, फॉर्मूला देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट मतलब कोई घटना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स
of head turns up. Head turns up divided by total number of trials. Total number of trials. ओके, तो हमारी इवेंट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, शॉर्ट में लिखेंगे। हेड कितनी बार आया था? 120 टाइम्स। और टोटल हमने कितनी बार टॉस किया था कॉइन को? 200 टाइम्स। 0 से 0 कैंसल। 4 3 are 12, 4 5 are 20. The answer is 3/5. समझ में आई ये बात? अब सिमिलरली अगर हमसे कोई पूछे कि कितनी बार टेल आया, तो टेल कितनी बार आया था? 80 टाइम्स। 80 अपॉन 200, 0 से 0 कैंसल। 4 2s are 8, 4 5s are 20. The answer is 2/5. अच्छा, इसके आंसर हम ज्यादातर फ्रैक्शन में छोड़ देते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम उसे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। उसे पूरी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे और जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा वहीं पर फ्रैक्शन में छोड़ेंगे। डेसिमल में आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है, बट दे सकते हैं। आपको लगता है कैलकुलेशन इजी है, सपोज डिनोमिनेटर में 10 आ गया, 100 आ गया, 1000 आ गया, उस केस में सिंप्लीफाई फ्रैक्शन में करना थोड़ा टफ होगा, डेसिमल में निकालना आसान होता है। तो ये आपको देखना है। वैसे भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ पर थिंकिंग स्किल हमारी बड़ी होती है। सोचने में हमें ज्यादा टाइम लगता है, सॉल्व करने में हमें बहुत ही कम समय लगता है। ओके, अब देखिए इसमें कुछ वर्ड्स हैं, उनको हम डिफाइन करेंगे। से पहला वर्ड हमारा आएगा एक्सपेरिमेंट। क्या होगा? एक्सपेरिमेंट। अब कुछ कीवर्ड्स हैं। पहला है एक्सपेरिमेंट, एन एक्टिविटी विच गिव्स सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। ये लैब वाले एक्सपेरिमेंट नहीं है। हाँ, ये वैसा एक्सपेरिमेंट है, सपोज हमने आपसे कहा कि आप एक कॉइन लीजिए, इसको 200 टाइम्स टॉस करिए और हर बार जो रिजल्ट आता है उसे अपनी कॉपी पर लिखिए, जैसे आप स्टैटिस्टिक्स में टैली मार्क्स बना बना के लिखते हैं। क्योंकि 200 टाइम्स हर बार आपको कोई रिजल्ट आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो जब हेड आएगा तो हेड वाले कॉइन में कॉलम में एक टैली मार्क्स बना देंगे, या फिर टेल आएगा तो टेल वाले कॉलम में। और ये काम आपको 200 टाइम्स करना है। फिर 200 टाइम्स करने के बाद आप टोटल कर लोगे, कितनी बार हेड्स आया और कितनी बार टेल्स आया। जैसे पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने किया था कि 120 टाइम्स हेड्स आया था और 80 टाइम्स टेल्स आया था। फिर हमने प्रिडिक्ट किया था कि उस कॉइन को अगर हम अगली बार टॉस करेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी या फिर टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, इट इज एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन बट द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है बच्चों? इसमें हमें जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो नोन होते हैं। जैसे टॉसिंग ए कॉइन, तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, इंडिपेंडेंटली अगर हम देखें तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो दोनों के आने के चांसेस 50-50 या फिर हाफ हाफ या 0.5 0.5, यही तो होगा। लेकिन जब आप उसको 200 टाइम्स करोगे तो जरूरी नहीं है कि 100 टाइम्स हेड्स आए और 100 टाइम्स
टेल्स आए, राइट। सिमिलरली ऑन थ्रोइंग ए डाई, अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो हमें पता है कि उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, या तो नंबर 1 आएगा, या 2, या 3, या 4, या 5, या फिर 6 आएगा। ओके, और हर एक के आने के चांसेस भी इक्वली लाइकली है, या तो 1 आने के चांसेस भी 1/6 है, 2 आने के चांसेस भी 1/6 है, 3 आने के भी चांसेस 1/6 है, 4, 5, 6 सबके आने के चांसेस 1/6 है। लेकिन अगर हम आपको एक एक्सपेरिमेंट करने को देते हैं, कहते हैं एक डाई को आपको थ्रो करना है 1000 टाइम्स, अब उसमें 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, 4 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया और 6 कितनी बार आया, तो सब अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। मींस रिजल्ट हम पहले से नहीं बता सकते कि कब क्या आएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया एक्सपेरिमेंट, हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, और उसके एग्जाम्पल भी हमने आपको बता दिए। ओके, ओके, अगला टर्म है हमारा बच्चों ट्रायल। व्हाट इज ट्रायल? तो जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था ना, उसमें हर बार कॉइन को उछालना, हेड आना या टेल आना और उसे नोट करना, ये हमारा एक ट्रायल होता है। व्हेन वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का पार्ट होता है ट्रायल। When we perform an experiment, it is called a trial of the experiment which results in one or several outcomes. और वो एक, ओके, अगला है हमारा इम्पॉसिबल इवेंट। अगेन इम्पॉसिबल इवेंट मीन्स जो चीज पॉसिबल ही ना हो, नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा एग्जाम्पल? द सन सेट्स इन द ईस्ट, है ना? तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है सन ईस्ट में सेट हो? इम्पॉसिबल है, नहीं होगा। सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल, ऑन थ्रोइंग ए डाई द नंबर 8 turns up. On throwing a die, number 8 turns up. ओके, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि डाई को थ्रो करें और क्या होगा? 8 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए? तो ये सब इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट will always be 0. ओके बच्चों, तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। चलिए आगे चलते हैं, एक बार फॉर्मूला फिर से देखते हैं, यूज तो किया था हमने। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, पीई लिखते हैं हमेशा हम, कैपिटल पी और ई। प्रोबेबिलिटी, पी फॉर क्या होता है बच्चों? प्रोबेबिलिटी। ओके, और ई फॉर इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल ट्रायल्स, नंबर ऑफ favorable trials upon total number of trials divided by total number of trials। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया प्रोबेबिलिटी का। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस probability of not an event is always 1। किसी भी चीज के होने प्लस किसी भी इवेंट के ना होने के जो चांसेस हैं,
ई नॉट, इसको अगर हम वर्ड्स में प्रोनाउंस करेंगे ई नॉट या उसके ऊपर ई के ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो किसी भी चीज के होने प्लस उसके ना होने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। मींस अगर किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी आपको नोन है, ओके, तो उसके ना होने के चांसेस कितने होंगे? 1 माइनस द गिवन प्रोबेबिलिटी। जो प्रोबेबिलिटी होने के पता है तो ना होने के निकल आएगी। सिमिलरली वाइस वर्सा, अगर हमें किसी चीज के ना होने के चांसेस पता है तो उसके होने के चांसेस हम इसी फार्मूले से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये सारा कुछ हमारा था प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। जितने भी टर्म्स थे, फार्मूले थे, ये सारे के सारे हमने आपको बता दिए। अब हम एक दो क्वेश्चन कर लें आपकी बुक से। सपोज एग्जाम पेज नंबर ओके बच्चों, तो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया था। अब हम एक आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं। क्या ए कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स, ये क्या एक एक्सपेरिमेंट था, और आपने नोट किया हेड आया कितनी बार? 455 टाइम्स, और टेल आया 545 टाइम्स पे। तो आपको एक बार और उस कॉइन को टॉस करना है और बताना है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और टेल आने की। इन्होंने पूछा है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट। तो क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ, शॉर्ट में लिखते हैं, है ना, हेड टर्न्स अप। इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टर्न्स अप। फॉर्मूला आपको पता ही है ना, मैं बार बार उसको नहीं लिख रहा हूं। 455 अपॉन 1000। अब देखिए ये कैलकुलेशन है तो इसका आंसर तो सीधे सीधे डेसिमल में आ रहा है, कुछ कट वट करने की जरूरत नहीं है। डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम। कितना आंसर आएगा? 0.455। ओके, और सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स, ये कितना था? 545 टाइम्स। 545 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, इसका आंसर कितना आएगा? 0.545। ये दोनों आपके आंसर हो गए, है ना। कितना आसान बच्चों, बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी टॉपिक जो है हमारा बहुत आसान है, लेकिन इसमें अगर आप जरा सी छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो मिस्टेक कर जाएंगे, और आप लोग करते भी हो। इसमें सोचना है आपको, क्वेश्चन को ध्यान से 2 to 3 टाइम्स रीड करना है। इसका आंसर तो विद इन सेकेंड्स आ जाता है। बताइए कितना टाइम लगा है, लेकिन इसके पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है, ये फेवरेबल आउटकम्स कितना है, जो भी आपको निकालना है। ओके, ये नहीं पूछा हेड निकाल दिया टेल, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 एनसीईआरटी का। ए डाई इज थ्रोन 1000 टाइम्स। ओके, एक डाई को 1000 बार फेंका जाता है। आउटकम्स नोट कर लिए। क्या क्या चीजें आएंगी? 1 2 3 4 5 एंड 6, यही आएगा। सबकी फ्रीक्वेंसी नोट की। 1 कितनी टाइम्स आया? 179 टाइम्स। 2 कितनी बार आया? 150 टाइम्स। 3 कितनी बार आया? 157 टाइम्स। 4 कितनी बार आया? 149 टाइम्स। 5 आया 175 टाइम्स, और 6 आया 190 टाइम्स। तो हमें करना क्या? हमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम। हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 टर्न्स अप, बहुत ही आसान है। 1 कितनी बार आया था? 179 अपॉन 1000। बस आप ऐसे ही छोड़ दो आंसर। इसके बाद आप निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, कितना हो जाएगा? 150
अपॉन 1000, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। 5 3 जा 15, 5 2 जा कितना आ जाएगा 3/20। दिस इज योर आंसर। इसके बाद आप निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, कितना होगा 157/1000, 157/1000। देखो इसमें तो सबसे आसान है कि आप डेसिमल में दे दो आंसर, है ना। तो ये कितना होगा 0.157। आप इसका ले लोगे कितना आएगा 0.179, इसका आएगा 0.15। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 4 कितना आया था 149/1000, 0.149 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, 175/1000, फिर आ जाएगा 0.175। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, दिस विल बी 190/1000, अगेन 0.19। बस इतना सिंपल होता है। ओके, तो बच्चों देखिए इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखिए। ओके बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपकी एक्सरसाइज का। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें 2400 फैमिलीज का सर्वे किया गया और उनमें रिलेशनशिप ढूंढी गई कि उनकी जो सैलरी है पर मंथ की और उनके पास नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं। तो लेस देन 7000 जिनकी सैलरी थी, उनके पास ऐसी कितनी फैमिलीज थी जिन पे एक भी व्हीकल नहीं था। तो यहां पे हमने देखिए लिखा हुआ है 0 व्हीकल वाली फैमिलीज, ये 10 है, 2 है, 0 है, 1 है, 2 एंड 1 है। उसके बाद अकॉर्डिंगली जिनकी सैलरीज हैं उसी के हिसाब से एक व्हीकल वाले कितने परिवार हैं, 2 व्हीकल वाले कितने परिवार हैं और मोर देन 2 व्हीकल वाले कितनी फैमिलीज हैं। ओके, तो देखिए इसका एक पार्ट हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा अर्निंग 10,000 to 13,000। अर्निंग क्या है उनकी 10,000 to 13,000, इसको हमने सर्कल कर लिया। और ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, एग्जैक्टली 2 व्हीकल है, ना कम है ना ज्यादा है, तो ये हो गया। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 29/2400। दिस इज योर आंसर। इसका सेकंड पार्ट अर्निंग 16,000 और मोर, 16,000 एंड मोर। ठीक है, एंड ओइंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। तो देखिए 16,000 एंड मोर वाली ये इनकम ग्रुप हो गया। और क्या कहते हैं एग्जैक्टली 1 व्हीकल। 1 व्हीकल कितने लोगों के पास है, एग्जैक्टली 1, 579। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू कितना है 579/2400। ये आंसर हो गया। थर्ड पार्ट अर्निंग लेस देन 7,000 एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल। 7,000 से सैलरी कम, तो ये वाली फैमिली की बात हो रही है। और इनके पास एक भी व्हीकल नहीं है, तो ऐसी भी फैमिली कितनी है 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 10/2400। 0 कट गया, कितना आ जाएगा 1/240। सिमिलरली फोर्थ पार्ट अर्निंग 13,000 to 16,000।
ओके, किसकी बात हो रही है? इसकी बात हो रही है, 13,000 टू 16,000 एंड ओइंग मोर देन 2 व्हीकल्स, ओइंग मोर देन 2 व्हीकल्स, तो बस इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कितनी? 25 अपॉन 2400। सॉल्व करिए तो कितनी बार जाएगा ये? 25 1 जा और 25 9 जा, 225 60। कितना आंसर आएगा? सॉरी 96, 1/96। देखिए ये आ रहा आंसर, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। ठीक है, 1/96। इसका 5th पार्ट भी कर लेते हैं, इधर करते हैं। 5th पार्ट में क्या पूछा हुआ है? ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, अर्निंग इनकम ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, एक से ज्यादा व्हीकल नहीं हो, ये जरा टफ हो गया। एक हो या फिर एक से कम हो, तो क्या करेंगे? इन सब का सम निकालेंगे, इन सब का सम निकालेंगे। क्लियर हुई बात? 10, 11, 12, 13, 14, तो 14 तो ये हो गए, प्लस क्या करेंगे आप? प्लस 160 प्लस 305 प्लस 535 प्लस 469 प्लस 579 और डिवाइडेड बाई 2400। ठीक है, एडिशन तो आप लोग कर ही लोगे। ऐड करने के बाद 2400 से आप इसे डिवाइड कर दो। करिए, ट्राई करिए खुद से आप लोग जरा। इसका सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आएगा 1031/1200 मीन्स 2062। कितना आ जाएगा? 2062/2400 और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 1031/1200। ओके बच्चों, तो बस इसके अलावा आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसको आपको रिवर्ट करूंगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।